हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सीए आशीष और आपका स्वागत है द सीए कॉर्नर की नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है टीडीएस एंड फॉर्म 26 ईयर्स। अगर आपकी सैलरी से टैक्स कटा है या बैंक ने एफडी इंटरेस्ट पर टैक्स काटा है तो यह आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी आपकी इनकम की सोर्स पर ही कट जाने वाला टैक्स। वह टैक्स आपका एम्प्लॉयर या आपका क्लाइंट काट लेता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। बाद में आप इस टीडीएस का क्लेम अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त इजीली ले पाते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आप कोई फ्रीलांसर हैं और आपने जब सर्विस प्रोवाइड की तो आपने अपने क्लाइंट को 1 लाख रुपए का इनवॉइस रेज कर दिया। अब उस 1 लाख रुपए की इनवॉइस की पेमेंट करने से पहले आपका क्लाइंट एक जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ टीडीएस होगा, मान लीजिए 10%, तो वह उसके अकॉर्डिंगली 10,000 रुपए उस पेमेंट से, उस अमाउंट से काट लेगा और बाकी 90,000 इन हैंड आपको पे करेगा। अब यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस 10,000 रुपीज को गवर्नमेंट को जमा करें ताकि आप अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त इसका क्लेम ले सकें। बस यही होता है टीडीएस। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जानते हैं कि किस किस तरह की पेमेंट्स पर टीडीएस काटा जाता है। आप स्क्रीन पर जो भी अमाउंट या जो भी ये जो हेड्स देख रहे हैं इनकम के, यह सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर है। इनके अलावा और भी कई सारी इनकम्स हैं जिन पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, बट अभी के लिए हम इन्हें समझ लेते हैं। पहला हुआ सैलरी, जो कि बहुत कॉमन है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी की पेमेंट, जो भी मंथली सैलरी आपको मिलती है, उस पर आपको पेमेंट करने से पहले एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करता है। अगला है एफडी इंटरेस्ट। एफडी इंटरेस्ट आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। नेक्स्ट, अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं तो आपका क्लाइंट आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रही है तो आपका टीडीएस आपका जो टेनेंट होगा वह आपको रेंट पे करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करेगा। आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आपका क्लाइंट आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। और ये सारी टीडीएस की पेमेंट, जो भी आपका एम्प्लॉयर हो या आपका क्लाइंट हो या आपका टेनेंट हो, वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको प्रॉपरली और टाइमली तरीके से गवर्नमेंट को जमा करे ताकि आप इसका क्लेम इजीली अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त ले पाएं। हाँ, एक बात और वह बहुत जरूरी है, वो यह है कि आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट को या अपने टेनेंट को हमेशा अपना पैन नंबर इन्फॉर्म करना है। यानी अगर आपने अपना पैन नंबर उन्हें सबमिट नहीं किया तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स वह आपका टीडीएस हायर रेट, जो कि 20% है, उससे काटेंगे और आपको इन हैंड मिलने वाली इनकम कम हो जाएगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट को हमेशा पैन नंबर की कॉपी सबमिट करें। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं फॉर्म 26 ईयर्स पर। फॉर्म 26 ईयर्स का मीनिंग है कि आपकी टीडीएस की एक पासबुक, यानी कि जो भी हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि आपका एम्प्लॉयर या आपका क्लाइंट या टेनेंट, वट एवर द केस में भी, जो भी वह टीडीएस डिडक्ट करेंगे और वह गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे, तो वह गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में प्रॉपरली एक रिफ्लेक्ट करता जाएगा कि आपका किस पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया, किस सेक्शन में किया, किस रेट से किया, कितनी पेमेंट पर किया। यह एक एंट्री वाइज लिस्ट बन जाएगी जिसे हम 26 ईयर्स कहते हैं। वह एक तरह की पासबुक है जिसमें आपकी सारी एंट्रीज टीडीएस से रिलेटेड रिफ्लेक्ट करेंगी और यह आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम लेने में भी आपको काम आता है। यानी आप यह मान के चलिए कि अगर आपके फॉर्म 26 ईयर्स में कोई टीडीएस की डिडक्शन की एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो आप उसका क्लेम नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ एक बात और जरूरी हो जाती है कहनी कि जिस भी पर्सन ने आपका टीडीएस काटा है, अगर वह आपका टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करता तो आप उस टीडीएस का क्लेम नहीं ले पाएंगे। इससे हमारी जुड़ी एक बात और आगे सामने आती है कि आपको टाइमली, यानी आप मान के चलिए एटलीस्ट क्वार्टरली, तो आपको अपने टीडीएस की फॉर्म 26 ईयर स्टेटमेंट निकालनी है और उसका रिकंसिलिएशन करना है कि आपने उस पर्टिकुलर क्वार्टर में कितनी इनकम अर्न करी और उस पर कितने रेट से टीडीएस काटा गया है और वह प्रॉपरली डिपॉजिट किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया तो आप अपने क्लाइंट या अपने एम्प्लॉयर से फॉलो अप कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि उसको टीडीएस को डिपॉजिट करें ताकि आपको लेटर ऑन आईटीआर फाइल करते वक्त यह इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हमने अभी ये जाना कि फॉर्म 26 है सिंपली एक टैक्स की पासबुक है। जैसे बैंक पासबुक में हर ट्रांजैक्शंस मेंशन होती हैं, वैसे ही फॉर्म 26 ईयर्स में टीडीएस से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस मेंशन होती हैं।
अब ये जानते हैं कि आपको फॉर्म 26 कहाँ जा करके चेक करना है। इसके लिए आपको इजीली इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, अपना लॉगिन कर लेना है। आपको ऊपर ब्लू रिबन में ई फाइलिंग टैब मिलेगा। ई फाइलिंग टैब में जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक ऑप्शन खुलेगा व्यू फॉर्म 26 का। आप उस पर क्लिक करिए। आपको ट्रेसेस पोर्टल पर यह आपको फर्दर कनेक्ट कर देगा ई फाइलिंग पोर्टल से। आप ट्रेसेस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और वहां पर आप अपना फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर और आप किस फॉर्म में चाहते हैं, टेक्स्ट में, पीडीएफ में, HTML में, वह सेलेक्ट करने के बाद में व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी फॉर्म 26 की स्टेटमेंट जनरेट होकर के स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिसे आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यह जानते हैं कि फॉर्म TDS एंड फॉर्म 26 यह एक साथ कैसे काम करते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉयर या आपका क्लाइंट या आपका कोई भी पर्सन जिसे आप अपना इनवॉइस रेज कर रहे हैं, वह जब भी TDS डिडक्ट करेगा तो यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इंश्योर करना है कि वह TDS करेक्टली और टाइमली पे हो गवर्नमेंट को। जनरली इसको पे करने की जो डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख होती है, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर मंथ में डिडक्ट होने वाला TDS नेक्स्ट मंथ की 7 तक उसे डिपॉजिट करना ही करना है। अगर नहीं करेगा तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी, वह हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते। तो आप यह मान लीजिए अभी के लिए कि आपका मंथली TDS जो भी डिडक्ट हुआ है वह नेक्स्ट मंथ में पे हो जाना चाहिए। और TDS की एक रिटर्न फाइल की जाती है जो कि क्वार्टरली फाइल होती है, और जो डिडक्टर है उसकी यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपरली उस क्वार्टरली रिटर्न में आपकी TDS से रिलेटेड सारी चीजें मेंशन करे ताकि आपको क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और यह आपकी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्वार्टरली फॉर्म 26 चेक करना है, सारी एंट्रीज को अपनी इनकम स्टेटमेंट से मैच करना है कि जितना जितना TDS आपकी स्टेटमेंट से मेंशन हो रहा है कि आपका कटा है, वह सारी एंट्रीज फॉर्म 26 में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई एंट्री मिसिंग है या कोई एंट्री मिसमैच है तो आप इमीडिएटली जिस पर्सन ने TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट किया है वहां कांटेक्ट करिए, बी इट योर एम्प्लॉयर और योर क्लाइंट, ताकि उसमें अगर कोई करेक्शन है पॉसिबल तो वो जल्द से जल्द करे और आपको अपनी करेक्ट फॉर्म 26 के अंदर एंट्री रिफ्लेक्ट कर जाए। अगर अदरवाइज अगर इसमें मिसमैचेस रहते हैं या आप भूल जाते हैं विद इन द ईयर इसको चेक करना और आप ITR की डेट के पास पहुंच गए हैं अब, तो आप ये मान के चलिए कि आपको क्लेम लेने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर ऑन जा करके यह रिकंसिलिएशन काफी हैवी भी हो जाता है और इतना इजीली फाइल भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको टाइमली इस चीज को रिकंसाइल करते रहना है, इसको लिंगर ऑन नहीं करना। तो अब चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। TDS का मीनिंग हमने यह जाना कि यह टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, यानी आपकी सोर्स पर ही काटा जाने वाला टैक्स आपको इनकम रिसीव होने से पहले ही ये कट जाएगा और गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। यह कई तरह की इनकम जैसे कि सैलरी, FD इंटरेस्ट, फ्रीलांस पेमेंट्स, रेंट या अदर्स, इन पर एप्लीकेबल होता है। यह कटने के बाद में आपका जो भी डिडक्टर है TDS का वह गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा और यह आपकी फॉर्म 26 स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। बिफोर फाइलिंग योर ITR, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस 26 स्टेटमेंट को प्रॉपरली चेक कर लें और अपना ड्यूरिंग द ईयर का कटा हुआ TDS उससे प्रॉपरली रिकंसाइल कर लें। अगर किसी एंट्री का मिसमैच या कोई करेक्शन है या कोई एंट्री आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो आप उस पर्सन को कांटेक्ट करके ये बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हमारे 26 में है और इसको काइंडली रेक्टिफाई करें। अनलेस वो आपका रेक्टिफाई नहीं करता आप उस TDS का क्लेम नहीं ले पाएंगे। तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको रेक्टिफाई करा लें। अदरवाइज जितना TDS आपका फॉर्म 26 में मेंशन होगा सिर्फ उतने का ही आपको ITR में क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आप उससे एक्सेस क्लेम नहीं ले पाएंगे।